क्या प्रक्रिया हो सकती है, कितने घंटे में जज के पास ले जाना ज़रूरी है, अपने वकील से मिलने का अधिकार होगा, जज सैंक्शन करेगा तो ही आगे आप उसको कस्टडी में रखेंगे, पुलिस कस्टडी का क्या मतलब है, जुडिशियल कस्टडी का क्या मतलब है, किस किस क्राइम के लिए किस कस्टडी में रखा जा सकता है। इस पूरे प्रोसीजर, जो प्रोसीजर विधि द्वारा पारित किया गया है, उसके तहत ही आपको गिरफ्तार करके व्यक्तिगत आज़ादी से वंचित किया जा सकता है, नहीं तो नहीं किया जा सकता है। इसलिए आर्टिकल 21 में ऐसा लिखा गया है। और जीने का अधिकार, ध्यान रखना भाई, उत्तर कोरिया हमारी दुनिया में है और ऐसे बहुत सारे देश हैं, हम बच गए हैं कि यहाँ पर हैं। तो हमारे फ्रीडम को, हमारी स्वतंत्रता की सुरक्षा करने में मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए? और 1975 में हमने एक चीज़ भी देखी थी कि इमरजेंसी के टाइम में मीडिया पे खुद ही बहुत रिस्ट्रिक्शन लग गए थे। और आज की भी सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या मीडिया खुद इतना स्वतंत्र है कि वो हमारी स्वतंत्रता की रक्षा कर सके? मीडिया भारत में स्वाधीन है या नहीं, ये तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के बेस पे हम समझ सकते हैं। हम एक देश में रहते हैं, उसमें एक मीडिया है। अब वो कंपेयर टू बाकी कंट्रीज कितना स्वतंत्र है हम तो नहीं समझ पाएंगे जब तक हम कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ना देख लें, है ना। तो एक संस्था आप लोग पढ़ते ही जिसका जिक्र पढ़ते हैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बोलते हैं उसको, उसका एक इंडेक्स आता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स शायद बोलते हैं उसको। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से हमारा मीडिया 180 देशों में 151वें नंबर पे है आज़ादी के मामले में। पहले 159 पे था, उसके पिछले साल 161 पे था, तो हमने इम्प्रूव किया है। 161 से 159 पे आए, अब 151 पे आ गए हैं। और हम खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान हमसे पीछे है, अफगानिस्तान भी हमसे पीछे है, और तो और चीन भी हमसे पीछे है, इससे हम खुश हो सकते हैं। पर नेपाल 90वें नंबर पे है, हमसे बहुत आगे है। श्रीलंका भी 140 के आसपास है, हमसे ठीक ठाक आगे है। बांग्लादेश भी हमसे 2-3 पॉइंट्स आगे ही है उसमें। तो हमारे देश में मीडिया आज़ाद है, ये तो एक मजाक ही होगा कहना, आज़ाद तो नहीं है। मीडिया की आज़ादी कैसे तय होती है, उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं? पहला, जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं उन पर जो मालिकाना हक है वो किन का है? अगर 2-3 बड़े औद्योगिक घरानों का ही मालिकाना हक है तो इसका मतलब है कि आज़ादी कम है मीडिया की, जो भारत में भी आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे ऐसा होता जा रहा है। तो जब 2-3 बड़े औद्योगिक घराने हों और उनको सरकार से काम पड़ता ही है भाई, सीधी सी बात है। सारे मीडिया पे काम करने वाले उनके अधीन काम कर रहे हैं। अगर ऊपर से इंस्ट्रक्शन है कि सरकार के खिलाफ नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे, बात खत्म हो जाएगी। इसको हम सोशियोलॉजी में क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, याराना पूंजीवाद, जहां पूंजीपति और सरकारों के बीच में याराना संबंध होते हैं और उस गठजोड़ की वजह से चीजें तय होती हैं। फिर देखा